पुलिस कांस्टेबल के पद की भर्ती परीक्षा रद्द, पेपर हुआ लीक। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सवालों के घेरे में, चेकिंग पर भी उठे सवाल। हरियाणा में 5,500 पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए लगभग 8,39,000 युवाओं ने आवेदन किया था। कैथल, हिसार, अम्बाला और कई जगह पर आंसर की पहले ही आ गई। इसके बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पेपर को रद्द कर दिया। परीक्षा केंद्रों पर बहुत अधिक सख्ती होती है। महिलाओं को मंगलसूत्र, चेन और कानों की बालियां तक पहनकर परीक्षा केंद्र में आने की अनुमति नहीं है। परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर गहन तलाशी के बाद ही परीक्षार्थी को अंदर जाने दिया जाता है। लेकिन पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में परीक्षार्थी जेब में आंसर की लेकर अंदर आया। इससे एक बात तो साबित होती है कि पेपर लीक मामले में बड़े बड़े मगरमच्छ शामिल हैं। कांस्टेबल पद की भर्ती के मामले में युवा किसान नेता रवि आजाद ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, 7 अगस्त को हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल का जो एग्जाम लीक हुआ, उसके बाद एग्जाम रद्द हुआ। पूरे हरियाणा प्रदेश में एक नई बहस छिड़ चुकी है। मीडिया में डिबेट्स हो रही हैं और साथियों, पहले नायब तहसीलदार का, फिर ग्राम सचिव का और अब पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक होना और रद्द होना सरकार की नीयत और नीति के ऊपर और एचएससी बोर्ड की कार्य प्रणाली के ऊपर पूरी तरह से सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। साथियों, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, 7 साल में 28 पेपर लीक हो चुके हैं, जो पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ देता है। 8.5 लाख युवाओं ने जो महंगे फार्म भर के पुलिस के एग्जाम की तैयारियां की और उसके बाद उनके सपनों पर पानी फेरा गया। साथियों, ये वही सरकार है जिसने पिछली सरकार की गलत नीतियों को, भर्ती प्रक्रियाओं के मुद्दे को भुना करके सत्ता हासिल की, लेकिन आज इनका भी वही हाल हो चुका है हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार का, जो पिछली सरकारों का हाल था। तो फिर इनमें और उनमें फर्क क्या हुआ? साथियों, मुख्यमंत्री कहते हुए नहीं थकते कि हमने बगैर पर्ची के, बगैर खर्ची के नौकरियां देना शुरू किया है। और अब तो मुझे लगता है परीक्षार्थियों को असफल होने से ज्यादा उनको पेपर लीक होने का भय ज्यादा सताता है। साथियों, सरकार कहती है, अभी स्टेटमेंट आई है बोर्ड की, चाहे कितनी भी बार पेपर क्यों ना रद्द करना पड़े, लेकिन हम पारदर्शिता के साथ समझौता नहीं करेंगे। उनको यह बात कौन समझाए कि पेपर लीक होना ही सबसे बड़ी अपारदर्शिता है। हरियाणा भर में या यूं कहें पूरे देश में बहुत सारी ऐसी एकेडमी हैं जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को नौकरी की गारंटी देती हैं। ऐसी एकेडमी नौकरियों की बोली लगाती हैं। पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं से करोड़ों रुपए ऐंठे जाते हैं। इन एकेडमियों के पास दलाल भी होते हैं जो नौकरी के नाम पर बेरोजगारों को फंसाते हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करवाने में कैथल के एक एकेडमी संचालक की भूमिका भी सामने आई है। हालांकि एक छोटे से शहर में स्थापित एकेडमी संचालक सीधे पेपर लीक नहीं करवा सकता। जाहिर सी बात है, इससे ऊपर भी कुछ बड़े सफ़ेद पोश होंगे, बड़े अधिकारी होंगे जो इस मामले में शामिल होंगे। पुलिस ने छापेमारी कर कुछ लोगों को पकड़ा है, लेकिन इस कांड के असली किरदार कौन है, यह गहन जांच का विषय है। और आम तौर पर देखा गया है कि जो असली किरदार हैं वो कभी नहीं पकड़े जाते। ऐसा नहीं है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा का यह पहला पेपर ही है जो लीक हुआ है। इससे पहले भी कई वर्गों के पेपर लीक हो चुके हैं और कमीशन द्वारा रद्द किए जा चुके हैं। इसी साल यानी 2021 में ही 9 जनवरी को ग्राम सचिव की परीक्षा का पेपर लीक हुआ और परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। इस परीक्षा की नई तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। सालाना 25 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी पेपर लीक हो जाते हैं
आयोग के अधिकारियों की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। असल में इस तरह की भर्तियों में सरकारी अधिकारियों और दलालों की मिलीभगत ने सरकार के पारदर्शिता के दावे को तार तार कर दिया है। दूध ले तो कपड़े बदल के जाना पड़ेगा ना। और